गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे हम कर रहे थे चैप्टर एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर कल मैंने आपको बताया था कि एनपीओज क्या होती हैं, एनपीओज का प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, और आज हम करेंगे कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बेटा मैंने आपको कल बताया था कि एक रियल अकाउंट है। जैसे हम कैश अकाउंट बनाते थे वैसे ही हमारा कैसे बनता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बनाया जाता है। सो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह होता है। जैसे हम कैश बुक बनाते थे, इसकी डेबिट साइड के अंदर सारी रिसीप्ट्स आती हैं और क्रेडिट साइड के अंदर सारी पेमेंट्स आती हैं। तो इसके अंदर हम कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करते कि कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के अंदर दोनों आइटम्स ही इसके अंदर रिकॉर्ड करी जाती हैं, कैपिटल नेचर की भी और रेवेन्यू नेचर की भी। आपके इस अकाउंट के अंदर बेटा ओनली कैश रिलेटेड आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि आइटम करंट ईयर की है, पास्ट ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है, कोई भी हो, ठीक है, फ्यूचर की है। तो इसके अंदर हर एक आइटम जो है वो रिकॉर्ड करी जाती है। ये स्टार्ट किससे होती है, ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस से, और ख़त्म किससे होता है ये वाला अकाउंट, क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस से, ठीक है। सो इसके अंदर कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर के आइटम्स को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वेदर इट रिलेट्स टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब देखो बेटा फॉर्मेट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेटा मैंने अभी बताया किसकी तरह बनाया जाता है, ये कैश अकाउंट की तरह बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कैश बुक के अंदर डेबिट साइड में रिसीप्ट्स आती हैं और क्रेडिट साइड पे पेमेंट आती है, वैसे ही इस अकाउंट के अंदर भी डेबिट साइड में रिसीप्ट और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स आती हैं। तो इस अकाउंट को रियल अकाउंट के नेम से भी जाना जाता है, बिकॉज रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आ रही है वो क्या करनी है, डेबिट, जो चीज़ जा रही है वो क्या करनी है, क्रेडिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बेटा रिसीप्ट कौन कौन सी, जो भी चीज़ इसको रिसीव होगी, ठीक है, जो भी रिसीव ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होगी तो वो क्या होगी, रिसीप्ट साइड के अंदर। जो भी पेमेंट्स करेगी ये ऑर्गेनाइजेशन वो कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड के अंदर। स्टार्ट किससे होगा, क्योंकि बेटा कैश और बैंक ये हमारी एसेट होती है, और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। उसके बाद क्या आ जाती हैं, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बेटा सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एनपीओ का मेंबर बनना है तो उसके लिए आपको कुछ सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी पड़ती है। तो आप पे कर रहे हो, पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये रिसीप्ट है ना, तो इसीलिए ये उनकी रिसीप्ट है, तो ये डेबिट साइड के अंदर। रिसीप्ट जो है ये सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की भी हो सकती है, करंट की भी हो सकती है और नेक्स्ट की भी हो सकती है, क्योंकि इन्हें रिसीव हो रहा है तो ये रिसीप्ट साइड के अंदर। मैंने आपको बताया था इन ऑर्गेनाइजेशन को कोई ना कोई डोनेशंस भी मिलती हैं, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, तो वो भी इसके अंदर आएंगी, कोई ना कोई ग्रांट, ये भी उनकी रिसीप्ट है। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस क्या होती है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए जो भी आपको फीस पे करनी पड़ती है वो कौन सी होती है, एंट्रेंस फीस। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, इनकम होगी ना, इसीलिए इसे क्या करना होता है, ये डेबिट साइड के अंदर आती है। कोई ना कोई ग्रांट रिसीव होती है तो ये भी उनकी रिसीप्ट होगी। अगर न्यूज़पेपर सेल करते हैं, ग्रास सेल करते हैं तो ये भी रिसीप्ट है। ओल्ड और यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल सेल कर रहे हो तो वो भी रिसीप्ट है, सेल करके जो मनी आएगी रिसीप्ट होगी। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, रिसीप्ट। डिविडेंड मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई मिसलेनियस रिसीप्ट, ये सारी उनकी क्या है, रिसीप्ट्स हैं, इसलिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर आ रही है। नेक्स्ट नंबर पे है लाइफ मेंबरशिप फीस। अगर आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने रहना है तो आपको लाइफ मेंबरशिप फीस आप एक साथ ही पे कर देते हो, ठीक है। तो एक साथ आपने पे करी पर ऑर्गेनाइजेशन ने तो रिसीव करी है, तो ये भी इनकी क्या हो जाएगी, रिसीप्ट होगी। टू सब्सक्रिप्शंस फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ये भी रिसीप्ट है। कोई लेगेसीज बेटा जनरल है, स्पेसिफिक है, कोई भी। लेगेसी का मतलब क्या होता है, किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वेल्थ होती है वो क्लब के पास चली जाती है, तो क्लब को रिसीव हो रही है ना, तो ये उनकी रिसीप्ट साइड के अंदर। टू एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड होता है क्लब को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो भी अमाउंट रिसीव होती है तो ये भी उनकी क्या होती है, रिसीप्ट, उसे एंडोमेंट फंड बोला जाता है।
किसी एसेट को सेल करोगे तो भी अमाउंट रिसीव होती है, ये भी उनकी रिसीप्ट होगी, ठीक है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक फंड, मैच फंड, प्राइज फंड के लिए कोई अमाउंट रिसीव हो रही है तो वो भी उनकी क्या होंगी, रिसीप्ट्स होंगी। अब पेमेंट साइड के अंदर क्या क्या आएगा देखो, पेमेंट साइड में देखिए बेटा, सबसे पहले इसके अंदर अगर कोई बैंक का ओवरड्राफ्ट था, ठीक है ना, तो वो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन आएगा। इसके अलावा आप जो भी एक्सपेंसेस पे करोगे, सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, पोस्टेज का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट है, न्यूज़पेपर और मैगजीन का खर्चा है, रिपेयर है, ऑडिट फीस है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, कोई इंश्योरेंस पे किया, वो सारे आपके कौन सी साइड आएंगे, पेमेंट साइड के अंदर। नेक्स्ट ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम होता है अगर देखो जैसे आपने बाहर से कोई पर्सन बुलाया, उसकी सर्विसेज ली, ठीक है, तो उसको ऑनर भी तो करना होता है ना, उसको कुछ ना कुछ आप पे कर रहे हो, तो वो क्या होता है, ऑनोरेरियम। तो वो क्या है, एक पेमेंट है। तो अगर आपने कोई टैक्सेस पे किए हैं, कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया है, अदर एक्सपेंसेस, शो के ऊपर कोई खर्चा हुआ है, कोई पेमेंट्स करी हैं, ये सारी आपकी क्या हैं, पेमेंट्स हैं। अगर आपने फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हो, वो भी आपकी पेमेंट है, क्योंकि उस पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदी है तो वो भी कैश जाएगा, पेमेंट है। इन्वेस्टमेंट करोगे कहीं भी तो भी कैश जाएगा। कोई बुक्स खरीदोगे, कोई लोन की रीपेमेंट करोगे, हर जगह पे क्या होगा, कैश जाएगा। कोई बिल्डिंग परचेज कर रहे हो तो ये सारी आपकी क्या है, पेमेंट्स हैं। क्योंकि कुछ भी आप खरीदोगे तो तब भी तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि इस अकाउंट के अंदर कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर के आइटम में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं करा जाता, इसीलिए इसके अंदर कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर के आइटम को रिकॉर्ड करा जाता है। कैपिटल रिसीप्ट है, रेवेन्यू रिसीप्ट है, रिसीप्ट साइड में आएगी। कैपिटल पेमेंट है, रेवेन्यू पेमेंट है, वो पेमेंट साइड के अंदर आएगा। और डिफरेंस क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, या तो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, ठीक है। ये तो था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का परफॉर्मा, ठीक है। इस तरह से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। अब आ जाता है बेटा फीचर्स ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट, नेचर। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, ओनली कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट्स इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस उनको ही रिकॉर्ड करा जाता है, और किसी को इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग। ये जो अकाउंट है किस बेसिस पे रेडी करते हैं हम, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। अगर कोई कैश आ रहा है, कोई कैश जा रहा है, वही इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करा जाता है। डेबिट साइड के अंदर रिसिप्ट्स आती हैं और क्रेडिट साइड के अंदर सारी की सारी पेमेंट्स आ जाती हैं। फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इस अकाउंट के अंदर बेटा हम सारी की सारी रिसिप्ट्स और पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की है चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है। पीरियड, ये क्या करता है, इट शोज ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, ये सारी के सारी कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को शो करता है, चाहे वो करंट ईयर से हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर से हो, और वो चाहे सक्सीडिंग अकाउंटिंग पीरियड से हो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, स्टार्ट किससे होता है, कैश इन हैंड और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से, और ख़त्म कहाँ पे होता है, इनके क्लोजिंग बैलेंस पे। एडजस्टमेंट, बेटा इसके अंदर किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होती, आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और डेप्रिसिएशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, बिकॉज इट डील्स ओनली कैश बेसिस, इट डील्स ऑन ओनली कैश बेसिस, क्योंकि ये कैश बेसिस के अंदर डील करता है, और ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इससे ये डील नहीं करता। पर्पस क्यों बनाया जाता है, ताकि हमें पता चल सके कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमें कितनी अमाउंट रिसीव हुई और हमने कितनी अमाउंट जो है वो पे करी, यही हमारा मेन पर्पस होता है इसको बनाने का। तो ये थे फीचर्स ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लिमिटेशंस क्या क्या हैं, फर्स्ट, इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू इनकम, वो तो पता ही है बेटा, क्योंकि इसके अंदर हम रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के आइटम में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते ना, कि कौन सी रेवेन्यू नेचर की और कौन सी कैपिटल नेचर की। रिसीप्ट साइड के अंदर हम सारी की सारी रिसीप्ट, चाहे वो रेवेन्यू है चाहे कैपिटल है, हम रिकॉर्ड करते हैं, और पेमेंट साइड के अंदर चाहे हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हम सारे के सारे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इट डज नॉट शो द इनकम एंड एक्सपेंसेस दैट हैव बीन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट आर नॉट रिसीव्ड। कहते हैं इसके अंदर बेटा हम वही डील करते हैं जिससे हमारे पास कैश आई या कैश आई, जिसके रिगार्डिंग कोई कैश पे नहीं किया या कोई कैश नहीं आया, वो आइटम्स हम इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये भी इसकी लिमिटेशन हुई, क्योंकि इससे हमें एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं चलेगा। ये जो है हमें सरप्लस और डेफिसिट शो नहीं करता,
क्योंकि ये तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये हमें ये नहीं बताता कि हमें कितना बेनिफिट हुआ या हमें कितना लॉस हुआ, वो हमें किससे पता चलेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। फोर्थ नंबर पे, इट डज नॉट शो वेदर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस आउट ऑफ इट्स इनकम और नॉट। तो क्योंकि इसके अंदर हर एक आइटम रिकॉर्ड नहीं होती, ओनली कैश आइटम है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो इसलिए ये हमें एग्जैक्ट ये नहीं बताता कि क्या एनपीओस अपने एक्सपेंसेस को अपनी इनकम्स में से पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, तो ये थी इसकी लिमिटेशंस। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है रिसीप्ट एंड पेमेंट में और कैश बुक में। फर्स्ट बेसिस, रिसीप्ट एंड पेमेंट बेटा कैश बुक की समरी है, जैसे कैश बुक बनती है वैसे ही ये बनता है। कैश बुक के अंदर इट रिकॉर्ड्स ईच ट्रांजैक्शन ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट सेपरेटली, कैश बुक में भी हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है। ठीक है, फिर पीरियड, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ये अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाई जाती है। बट कैश बुक तो डेली बेसिस पे भी आप बनाते हो ना, दैट इज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज इन द कैश बुक, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड होती है। इंस्टीट्यूशन, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती हैं, ये चाहे कहते इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट है चाहे कोई एंटरप्राइज है। साइड्स, इसकी भी 2 साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, इसकी भी 2 साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। लेजर फोलियो, इसके अंदर बेटा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लेजर फोलियो का कोई कॉलम नहीं होता, बट कैश बुक के अंदर लेजर फोलियो का कॉलम जो है वो होता है। हम बनाते थे ना, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली रिसीप्ट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट, बस ये कॉलम बनते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बेटे इतना ही, कल मैं आपको इसका प्रैक्टिकल कराऊंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।